आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीसीएस पेंशन रूल 1972। जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब 31 दिसंबर 2003 तक करी है, यानी कि 1 जनवरी 2004 से पहले की यदि उनकी ज्वाइनिंग है, तो उनकी जो पेंशन फिक्सेशन है वो इसी सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत होती है। इसको ओल्ड पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 5 टॉपिक हैं। पहला है पेंशन, दूसरा फैमिली पेंशन, कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट। इन 5 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर अप कर पाना टिपिकल काम है, और इसलिए हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई जा रही है ताकि हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम ले रहे हैं आज पेंशन को। फुल पेंशन जो है वो जिसकी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की यदि क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से अधिक है तो वो फुल पेंशन के लिए एलिजिबल है। अब ये एक वर्ड है यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस। जब कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वो जो उसने सर्विस रेंडर करी है वो है क्वालिफाइंग सर्विस। अब उसके अंदर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वो होगी जैसे यूएल, डाइजनन पीरियड या सस्पेंशन एटसेट्रा। ये सारा वो पीरियड है जो नॉन क्वालिफाइंग है और वो ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस में से माइनस हो जाएगा, फिर निकल आएगी हमारी नेट क्वालिफाइंग सर्विस। फॉर एग्जांपल यदि किसी ने 35 साल सर्विस करी है और 2 साल की नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है तो नेट शेल में उसकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस वो 33 साल की है। ओवरऑल जिसकी 10 साल एंड अबव की क्वालिफाइंग सर्विस है वो फुल पेंशन के लिए एलिजिबल है। और यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कॉन्टिन्यूसली 20 साल की सर्विस रेंडर की है वो बीआरएस के लिए एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 36 एंड 49(2). उसके बाद है मिनिमम पेंशन 9,000 है और मैक्सिमम 50% ऑफ द बेसिक पे ड्रॉन बाय एन इंडिविजुअल हैविंग ए सीलिंग ऑफ ₹1,25,000। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में मैक्सिमम पे स्केल जो है वो है 2,50,000 रुपए। 2,50,000 का आधा जो है वो है 1,25,000 रुपए। अब इसके अलावा एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन का प्रोविजन है। किन के लिए है एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन? दोज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 80 एंड अबव। जिन पेंशनर की एज 80 और 80 साल से ऊपर है उनके लिए एडिशनल पेंशन का क्वांटम है वो किस परसेंटेज वाइज है? 80 ईयर टू लेस देन 85 20%, 85 ईयर टू लेस देन 90 ईयर 30%, 90 ईयर टू लेस देन 95 40% ऑफ बेसिक पेंशन, 95 ईयर टू लेस देन 100 ईयर 50%। सबसे बड़ी बात है 100 ईयर आर मोर, ये है 100% ऑफ बेसिक पे। अब हम सीखेंगे कि पेंशन की कैलकुलेशन करनी किस तरह से है। सपोज एक एम्प्लॉय की बेसिक पे 80,000 है और क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 31 ईयर है, तो पेंशन का सीधा फॉर्मूला है 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे। अब यहां पे ये वर्ड है लास्ट बेसिक पे। जब भी किसी एम्प्लॉय की हम फिक्सेशन पर करेंगे उसकी जो कैलकुलेशन होगी या तो होगा 10 मंथ एवरेज, मतलब जो उसने लास्ट 10 मंथ में बेसिक ड्रॉ करी है, या तो उसका एवरेज या फिर लास्ट बेसिक पे ड्रॉन बाय हिम, विच एवर इज हायर। तो ऑलमोस्ट नॉर्मली जो है लास्ट बेसिक पे ज्यादा होती है, लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है कि मान लो किसी एम्प्लॉय की पेनल्टी इंपोज हो गई या कोई उसको पनिशमेंट हुई या उसकी मतलब जो वो डेजिग्नेशन है वो डाउनग्रेड हो गया, तो उस केस में हो सकता है कि उसकी जो एवरेज एमॉल्यूमेंट्स हैं वो ज्यादा हो और लास्ट बेसिक पे कम हो। नॉर्मली बेसिक पे हमेशा लास्ट बेसिक पे हमेशा ही ज्यादा होती है। अब उसके बाद 50% क्योंकि उसकी बेसिक पे थी 80,000, 50% उसका कितना बना 40,000 प्लस डीआर। अब ये वर्ड है डीआर। डीआर की फुल फॉर्म होती है डियरनेस रिलीफ।
जो वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है डीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डियरनेस अलाउंस। तो आज के इस सेशन में हमने सीखा पेंशन की कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे फैमिली पेंशन। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक्स फॉर व्यूइंग। मकर